हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये चैप्टर जो कर रहे थे लास्ट, हमारे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने भेजा है वीडियो, आज हम लोग उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ थोड़े से रिकैप कर देता हूँ कि चैप्टर का नाम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। चैप्टर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 168 है। पार्टनर जब बिजनेस से हट जाता है, जब बिजनेस को छोड़ देता है कोई भी एक पार्टनर, उस चैप्टर को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और मैंने लास्ट टाइम सारी वजह बताया था और ये भी बताया था कि न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था ये वाले सम्स में, जैसे इधर b चला गया था तो ये 1 हट गया था तो बन गया था 2⁻3। ये सब हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग ये न्यू रेशियो के बाद हम लोग सीखेंगे जिस का नाम है गेन रेशियो। आज हम लोग बात करेंगे, आज हमारा फोकस रहेगा गेन रेशियो के ऊपर। गेन रेशियो का मतलब है, गेन मतलब बेनिफिट, फ़ायदा या कोई चीज़ को मिलना, उसको कहते हैं गेन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो तुम लोग 3 दोस्त हो और 3 दोस्त लोग मिलकर पिज़्ज़ा खा रहे थे। जैसे ही पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठेंगे, 3 दोस्त में से एक दोस्त को अचानक छोड़कर जाना पड़े पिज़्ज़ा, और पूरा पिज़्ज़ा वैसे के वैसे ही है, तो सीधी सी बात है बचे हुए 2 दोस्तों को पिज़्ज़ा ज़्यादा मिलेगा। जब पहले 3 दोस्त थे तो पिज़्ज़े के 3 हिस्से होते, लेकिन जब एक दोस्त चला गया और पिज़्ज़ा पूरा है पिज़्ज़ा, अब जो 2 दोस्त खाएंगे पिज़्ज़ा तो उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा। एक दोस्त के जाने के वजह से अब पिज़्ज़ा ज़्यादा मिलेगा। जो ज़्यादा मिलेगा उसको तुम लोग क्या कहोगे? गेन कहोगे, जो उसका हिस्सा मिलेगा। यही चैप्टर में हम लोग आज सीख रहे हैं, फाइंड गेन रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन होता है अलग अलग क्वेश्चन में, तो उस तरीके से अलग अलग सवाल में से गेन रेशियो निकालना। आज का हम लोगों का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी। ये शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 ये बिजनेस कर रहे हैं और अपना जो हिस्सा है फ़ायदा नुकसान उसको बांट रहे हैं रेशियो में 4:3:2। अब इसमें से बी रिटायर हो जाता है, मतलब ये बी छोड़कर चला जाता है, मतलब ये पहले से बांट रहे थे जो है उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। अब ए और सी बचे। ए और सी जो है फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब आने वाले वक्त में ये जब बांटेंगे जो भी फ़ायदा होगा वो इक्वली बांटेंगे। जो इक्वली का मतलब हमेशा याद रखना 1:1। जब भी बोलेंगे इक्वली तो याद रखना 2 पार्टनर अब बचे हैं ना, बी तो चला गया, ए और सी का रेशियो रहेगा 1:1 अब यहाँ पर हम लोग को गेन रेशियो पता लगाना है। बहुत ही आसान है गेन रेशियो पता लगाने के लिए। पहले मैंने लिखा है यहाँ पर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जो मैंने कहा कि जो पहले से ये तीनों मिलकर बांट रहे थे, जो तीनों मिलकर बांटते हैं उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। 4:3:2 इनको प्लस करेंगे तो 9 हो जाता है, तो 4/9, 3/9, 2/9 ये हो गया ओल्ड रेशियो तीनों का। अब बात करते हैं न्यू रेशियो। इक्वल का मतलब होता है 1:1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2 बच्चों, तो 1/2। इसमें बी नहीं है ना, क्योंकि बी रिटायर हो गया। ये बन गया न्यू रेशियो। अब पता लगाना है हमें गेन रेशियो। तो गेन रेशियो का बच्चों फॉर्मूला याद रखो, बहुत ही आसान है। गेन रेशियो का फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया रेशियो माइनस पुराना रेशियो। अब न्यू रेशियो भी हमारे पास है यहाँ लिखा हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वल, और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, बस इसको आपस में माइनस करना है। तो सबसे पहले गेन रेशियो मतलब बी तो चला गया तो बी को हटा दो, तो ए और सी का पता लगाना है गेन रेशियो। तो ए का गेन रेशियो पता लगाते हैं, फॉर्मूला है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो है 1/2, ये ए का हिस्सा है, तो 1/2 माइनस ए का कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो 4/9। अब इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स का रूल कहता है डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है 2 और 9 ये दोनों सेम होता तो डायरेक्ट माइनस हो जाता है। अगर यहाँ 9 होता या यहाँ 2 होता, दोनों जगह 2 होते या दोनों जगह 9 होते तो डायरेक्ट माइनस होता। ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 ये एरो तो दिख रहा होगा, 9 1 2 4 और 2 9 ये आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग। जैसे मैंने यहाँ किया है 9 1 बीच में माइनस साइन, फिर ये 4 2 और ये आपस में 9 2 डिनोमिनेटर, 9 1 9, 4 2 8, बीच में माइनस और अपॉन में 18 इजिकल टू 1/18। 9 में से 8 गया 1, तो 1/18 ये हो गया ए का गेन रेशियो। अब बात करते हैं एक बी तो रिटायर हो गया बच्चों, देखो बी रिटायर हो गया तो बी को हटा दो तो बचा कौन? सी। तो सी का भी 1/2 है और ओल्ड रेशियो 2/9, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो सी इसका गेन रेशियो 1/2 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 2/9,
आपस में माइनस करना है, लेकिन वापस एक शर्त है मैथ्स की कि डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे अपॉन में 2 और 9 है ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसा ऊपर किए थे। तो 9 1 जा, जैसे ये 9 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में माइनस, वो माइनस रहेगा, और 2 9 जा नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 1 जा 9, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया 5 और अपॉन 18। अब एक चीज़ याद रखनी है तुम लोगों को कि जब भी तुम लोग ये फाइंड आउट करते हो गेन रेशियो, तो तुम लोगों को जो डिनोमिनेटर है उसको गेन रेशियो में हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को नहीं लेना है, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, हटा दो। तो डिनोमिनेटर को हटा देंगे तो ऊपर क्या बचा, इसका 1 बचा ए का, और इसका बचा 5, तो ये हो गया 1/5। तो गेन रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 1/5, ये हो गया इनका गेन रेशियो। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 1 + 5 कितना होता है 6। तो फाइनली इनका गेन रेशियो हो गया 1/6, 5/6। अब ये भी मैं बताऊंगा कि ये गेन रेशियो क्यों फाइंड आउट करते हैं। जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा आगे आगे पता चलेगा कि गेन रेशियो की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। अब ये माइंड में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सीखो कि निकालते कैसे गेन रेशियो। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसके बाद का ये यहाँ लिखा है x, y और z शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2। ये तीनों मिलकर प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 4:3:2 में, जिसमें से एक z रिटायर हो जाता है। देखो लिखा है क्वेश्चन में कि z रिटायर हो गया। अब ये पुराना रेशियो तो दिया था, न्यू रेशियो क्या दिया, न्यू रेशियो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ इक्वल था पहले के क्वेश्चन में, तो 1 1 ले लिए थे। न्यू रेशियो यहाँ दिया हुआ है 3:2, तो ये दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर भी गेन रेशियो पता लगाना, पहले ओल्ड रेशियो लेते हैं जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे थे तीनों मिलकर, तो 3 रेशियो जो दिया होता है, 3 अलग अलग नंबर्स है, वो ओल्ड रेशियो होते हैं हमेशा, गेन रेशियो में हमेशा 2 हो जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो की, तो 4 3 2, 4 3 2, 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9। इससे पहले के भी क्वेश्चन मैंने प्लस करके बताया, तो 4/9, 3/9, 2/9, ये तीनों को मैंने क्या किया प्लस, जो प्लस करके आएगा वो डिनोमिनेटर में नीचे लिख देने का। ये हो गया ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो 3 और 2 है, 3 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 + 2 5, तो न्यू रेशियो बन गया 3/5 और 2/5। इस तरीके से दोनों रेशियो बन चुके, ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो। अब बात करते हैं, सॉरी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मिल चुके हैं, अब हम लोग गेन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। वही गेन रेशियो का पुराना फॉर्मूला है, गेन रेशियो जो अभी देखे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो बच्चों क्या है, ये हम लोग बात करते हैं, z रिटायर हो गया तो बचा कौन, x, तो ये x का रेशियो है 3/5, तो x का गेन रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं 3/5। ओल्ड रेशियो नहीं है, ये कौन सा रेशियो, न्यू, 3/5, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो इन दोनों को आपस में माइनस करो, न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो। फाइनली यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, इधर 5 है इधर 9 है, अगर दोनों जगह सेम 9 होता या दोनों जगह 5 होता तो डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये 9, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में मेथड बता चुका हूँ, इससे पहले मतलब जो वीडियो में जो तुम लोग देख रहे हो इसी में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम वही करना है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 5 9 जा 45, 27 में से 20 माइनस कर दो तो 7 आ गया, और अपॉन में 45। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो z रिटायर हुआ है तो y बचा है, तो y का न्यू रेशियो 2/5 है, तो ये 2/5 ले लिए, और y का ओल्ड रेशियो है 3/9, तो 3/9 ले लिए। फॉर्मूला वही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। डायरेक्ट माइनस नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, बीच में माइनस माइनस लिख दिए, 5 9 जा 45। बहुत ही आसान बच्चों का खेल है, 18 में से 15 गया 3 बचा, अपॉन में 45। तो अब ये डिनोमिनेटर देखो, इधर वापस से मैं वही कहूँगा, जब जब गेन रेशियो पता लगाओगे गेन रेशियो में डिनोमिनेटर को कट कर देना, जो तुम लोग फाइंड आउट करोगे फॉर्मूले से। अब तुम्हारा मेन गेन रेशियो जो ऊपर दिख रहा है वो है 7 और 3, ये हो गया x और y का गेन रेशियो। 7 और 3 को प्लस करो, 7 + 3 कितना होता है बच्चों 10, तो 7/10 और 3/10, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का गेन रेशियो। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है 3 पार्टनर है, इसमें भी PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, 3 पार्टनर शेयर कर रहे हैं, वो ओल्ड रेशियो है। अब बात करते हैं Q रिटायर हो गया, अब बचा कौन, P और R, इसमें भी गेन रेशियो पता लगाना है। ओल्ड रेशियो बच्चों दिया हुआ है 2:1, राइट।
2:1 दिया हुआ है। अब हम लोग इसके अंदर तुम लोग एक चीज़ ध्यान दो, इससे पहले के क्वेश्चन में अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल लिखा था, उसके बाद वाले क्वेश्चन में लिखा था कि न्यू फ्यूचर प्रॉफिट या न्यू रेशियो दोनों का मतलब एक है। न्यू रेशियो इसमें दिया हुआ था, उसमें इक्वल दिया हुआ था, इसमें ये दिया था। बट अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो इसमें ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी ना फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वल दिया है या न्यू रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है। इसमें क्या करोगे, जो एकदम मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को पार्ट 2 जो लेक्चर लिया था उसमें देखना ध्यान से कि कैसे हम लोग न्यू रेशियो फाइंड आउट करते। एक तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, तीनों को प्लस करो, 2 + 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 2/5, 2/5, 1/5। क्यू रिटायर हो गया। अब ये क्यू चला गया, क्यू मतलब क्यू का क्या रेशियो होता है 2, इस 2 को हटा दो। अगर ये 2 को मैं हटा देता हूँ तो बचता क्या है 2 और 1, तो 2 और 1 ये हो गया न्यू रेशियो बचा हुआ। क्यू चला गया तो बचे हुए को न्यू रेशियो बोलेंगे इस क्वेश्चन में। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1, 2 + 1 को करेंगे प्लस तो 2/3 और ये 1/3 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आ गया ये भी न्यू रेशियो। 2 + 1 3 होता है, ठीक है, इसलिए 2/3 1/3। फिर से वही पुराना फॉर्मूला लेना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, मैंने यहाँ वापस नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना भी नहीं है, तुम लोगों को ये सिर्फ कैलकुलेट करना है। ओके, ये वर्किंग नोट टाइप होगा। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम लोग बात करते पी, तो पी जो है वो तो रिटायर नहीं हुआ है, क्यू रिटायर हुआ है, तो पी का गेन रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। न्यू रेशियो है 2/3, तो 2/3 लिखेंगे, फॉर्मूले में माइनस तो माइनस, और ये 2/5। अब ये इसका भी डिनोमिनेटर अलग है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 3 2 6, बीच में माइनस माइनस डालो, और इधर आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो तो 15 हो गया। 10 में से 6 गया 4/15। फिर ऐसी बात करते आर की, तो आर भी बचा है ना, क्यू तो हट गया, आर का क्या दिख रहा था 1, ये था इन लोगों का ओल्ड रेशियो ना 1/5, लेकिन हम लोग न्यू रेशियो पहले लिखते हैं, तो हम लोग न्यू रेशियो लिखेंगे आर का 1/3 माइनस 1/5। डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, डिनोमिनेटर अलग है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो नहीं हो सकता ये डायरेक्ट माइनस। इसको भी क्रॉस कर दो बच्चों, 5 1 5, 3 1 3, 3 5 15। ओके, अब 5 में से 3 गया, 2 बचा /15। फिर से बोलूंगा, जब जब गेन रेशियो फाइंड आउट करोगे उसमें डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं है। बचा क्या ऊपर जो, वो लिखेंगे 4/2। 4 और 2 को प्लस कर दो तो 4/6 और 2/6 हो गया। क्या आ गया, पी और आर का रेशियो। इसको चाहो तो और डिवाइड कर लो, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में जाता है, 2 2 4 और 2 3 6, और ये 2 1 2, 2 3 6। चाहो तो डिवाइड करो, वरना ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत आंसर नहीं आएगा। चाहो तो डिवाइड कर दो दोनों को, इसको भी 2 से इसको भी 2 से, तो ये मिल जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग गेन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कोई डाउट है तुम लोगों को इसमें? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे के हिस्से की। यहाँ लिखा है गुडविल। गुडविल मतलब तुम लोग ने 11th में भी पढ़ा है, गुडविल मतलब नाम, रेप्यूटेशन। उसको कैसे हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल मतलब हिंदी में भी लिखा है मैंने, नाम। गुडविल मतलब नाम, जिससे उस बिजनेस की पहचान बनती है। जैसे मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स आज बहुत से लोगों को पता है, एक नाम है, उससे उसकी पहचान है, लोग चले जाते हैं नाम सुन के। यहाँ पर लिखा है व्हेन गुडविल ऑफ इंटायर फर्म इज रेस्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस। अब क्या होता है ना पार्टनर, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, कि 3 पार्टनर रहते हैं हमारे इस चैप्टर में, और उसमें से एक चला जाता है। तो जाने से पहले कई बार क्या होता है, जो गुडविल है, ये बिजनेस में जो इतना नाम कमा है, जो नाम है बिजनेस का, रेप्यूटेशन है, उसके बारे में कुछ कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे गुडविल को रेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है कि हमारे बिजनेस की क्या गुडविल है, कितना नाम है, क्या रेप्यूटेशन है हमारे बिजनेस की, तो उसको एक कैलकुलेट किया जाता है। और हमारे कई क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट दिया भी जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को उसकी एंट्रीज कैसे पास करनी है, वो हम यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग सम सॉल्व करते वक्त उसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे। जब गुडविल के बारे में आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो हम लोगों को बताना होगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है व्हेन गुडविल ऑफ इंटायर फर्म। अब इंटायर मतलब पूरा बिजनेस, पूरा पार्टनरशिप फर्म इज रेस्ड, मतलब पूरे पार्टनरशिप फर्म की, पूरी कंपनी की गुडविल को रेस करेंगे, मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे पूरे कंपनी की गुडविल को, और रिटेन्ड इन बिजनेस, बिजनेस में उसको रखेंगे संभाल के, मतलब उसको बाहर नहीं, राइट ऑफ नहीं करेंगे, मतलब हटाएंगे नहीं, उसको रखेंगे। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो
गुडविल निकालना, गुडविल को कैलकुलेट करना, निकालना और उसको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना। जब जब ये ऐसा आएगा, ये लिखा रहेगा रिटेन्ड, रेस्ट, ये तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जब ये लिखा रहेगा तो याद रखना गुडविल को निकालना है और उसको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट तो पता ही है 11th में सीखे थे, लाइबिलिटीज और असेट्स, तो असेट्स में शो करना रहेगा, न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है गुडविल को। जब जब क्या बोलेगा, रेस्ड और रिटेन। खाली रेस्ट भी बोलेगा तो भी याद रखना, सिर्फ रेस्ट भी बोलेगा, सिर्फ रेस्ट भी बोलेगा ना तो तुम लोग को गुडविल कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। और उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, इसमें 3 पार्टनर होते हैं तो उन तीनों का एक अकाउंट बनता है 3 कॉलम नाम के साथ, उसमें भी शो करना है। जैसे लेजर कैसे बनाते हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, वो आगे सम्स करते वक्त मैं समझाऊंगा। यहाँ ऐसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ, देखो पार्टनर्स कैपिटल एक लेजर में कैसा होता है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, वैसा उसमें भी दिखाना है उनके पुराने रेशियो में। अभी मैंने कहा क्या कहा, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड, तो याद है CR क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट ऐसे लिखना है। और उसकी जर्नल एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट। जब जब गुडविल रेस्ट होगा, ये एंट्री याद रखो, गुडविल रेस्ट होगा तो गुडविल को डेबिट करोगे, गुडविल रेस्ट मतलब डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल क्यों लिए बच्चों, या क्या लिखा, इंटायर फर्म, पूरा फर्म, पूरे फर्म में मतलब 3 पार्टनर है तो पूरे तीनों पार्टनर को मिलाकर, इसीलिए ऑल लिखा हुआ है। इंटायर फर्म बोलेगा तो पूरे पार्टनर्स आ गए, तो याद रखने रेस बोलेगा को गुडविल अकाउंट को डेबिट करो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड क्यों रेशियो बच्चों, क्योंकि ऑल पार्टनर, ऑल में तीनों आ गए, अगर 3 पार्टनर है ABC तो तीनों आ गए, तीनों पार्टनर पुराने तो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ 3 में से एक चला जाता तो बचे हुए 2 का न्यू रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पर तीनों के नाम पर वो रेस्ड हुआ है। गुडविल विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा। और कौन से साइड में अपीयर होगा वो भी याद रखो तुम लोग, कौन से साइड में अपीयर होगा, असेट साइड में, बैलेंस शीट के कौन से साइड में, असेट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो मुझे कॉल करो, टेंशन मत लेना, सुकून से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, इंजॉय करो अपनी पढ़ाई को, पढ़ाई में बोर मत हो। कुछ भी डाउट है मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।